हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीआई का एक सर्कुलर डिस्कस करने जा रहे हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या है ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम जिसको आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसीज के लिए और यूसीबीज के लिए? कब तक इसे इंप्लीमेंट कर लेना है, क्यों इसमें इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कौन कौन सी एनबीएफसीज इसमें आएंगी, इन सारी डिटेल को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप लोग बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरबीआई का सर्कुलर वगैरह आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आप लोग बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। RBI makes risk-based internal audit mandatory for selected NBFCs and UCBs। तो RBI ने एक सर्कुलर जारी किया अभी हाल ही में, जिसमें कुछ सिलेक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs, ठीक है, जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि UCBs, ठीक है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs, इन दोनों के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम अडॉप्ट करना, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम यानी कि RBIA, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में RBIA बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए कुछ सिलेक्टेड NBFCs और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन दोनों के लिए RBIA यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम अडॉप्ट करना मैंडेटरी कर दिया है। इन सिलेक्टेड NBFCs और UCBs को RBIA सिस्टम यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम ये अडॉप्ट करना ही होगा, ठीक है। अब RBIA यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म वगैरह आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिएगा, अगर लिखना चाहें तो कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा रहा है जहां पर आपसे पूछ ले रहे हैं कि इन RBAIA B स्टैंड्स फॉर, बी का क्या मतलब होता है, ए का क्या मतलब होता है। अभी स्केल 2 में भी आया है और SBI PO के भी एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती हैं उनके जो फुल फॉर्म होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार फोर्सफुली बताता हूँ। अगर समझो कि अगर आप ये बी का मतलब नहीं बता पाए एग्जाम में, इंटरनल ऑडिट का मतलब नहीं बता पाए, आई का मतलब नहीं बता पाए, तो कितना मतलब बुरा लगता है कि चीज़ें आते हुए भी हम लोग एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये जो छोटा छोटा इग्नोरेंस हमारा होता है, इसको हमको अवॉइड करना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को तैयार करनी है। RBIA सिस्टम का मतलब हो जाएगा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। तो RBI ने भी कुछ सिलेक्टेड NBFCs और UCBs को रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम ये अडॉप्ट करना मैंडेटरी कर दिया है। और इन सभी को, जो भी NBFCs हैं और UCBs हैं, 31 मार्च 2020 तक RBIA सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर ही लेना है। RBI ने इसके लिए डेडलाइन भी दी है। क्या डेडलाइन है ये? 31 मार्च 2022, 20 नहीं 22 31 मार्च 2022 तक इन सभी NBFCs को और UCBs को जो है ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम ये अडॉप्ट कर लेना। ये डेट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और इसके साथ में क्या बोला गया है? द RBI स्टेटमेंट सेड दैट द न्यू सिस्टम will assure the bank's board and the senior management about the quality and effectiveness of the entities internal control, risk management and governance framework, ठीक है। तो RBI की स्टेटमेंट में जो भी RBI ने जो अपना सर्कुलर जारी किया, उसमें ये भी कहा गया है कि ये नया सिस्टम जो है ये बैंक बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस यानी कि प्रशासन के बारे में भी आश्वस्त करेगी, ठीक है। और RBIA की बात हो रही है, तो क्या है ये RBIA? क्या है ये जो RBIA की बात हो रही है, ये है क्या? थोड़ा सा ये भी समझते हैं। तो ये एक जो है ऑडिट मेथड है, ऑडिट करने का एक तरीका है, जिसको कि हम मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं। ये एक ऑडिट मेथोडोलॉजी है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से डायरेक्टली लिंक होता है, ठीक है ना। अब ये RBIA फ्रेमवर्क जो है ये किन किन NBFCs और UCBs पर एप्लीकेबल होगा, किन किन NBFCs पर और UCBs पर एप्लीकेबल होगा, तो ये जानने के लिए हम देखते हैं कि ये जो सर्कुलर है RBI का, ये किस पर एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये जो है सर्कुलर जो होगा ये 3 टाइप की NBFCs पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कौन सी पर होगा, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो पहला जो दिया गया है, ऑल डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs ऑफ ऑल साइजेस, ठीक है ना। यानी कि सभी साइजेस की, सभी एसेट साइज की, सभी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs पर ये एप्लीकेबल होगा। जो भी NBFCs जो है वो डिपॉजिट लेती हैं और उनका साइज कुछ भी हो, उनका एसेट साइज कुछ भी हो, उन पर जो है ये
सर्कुलर जो है ये उनके लिए है, उन पर ये एप्लीकेबल होगा। उनको जो है 31 मार्च 2022 तक आरबीआई ये सिस्टम अडॉप्ट कर ही लेना है, इम्प्लीमेंट कर ही लेना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या दिया गया है, ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इंक्लूडिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद एसेट साइज ऑफ ₹5,000 करोड़ एंड एबव। इसका मतलब हो जाएगा कि 5,000 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की एसेट साइज वाली जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होंगी, ध्यान रखना यहाँ पर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ठीक है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, यहाँ पर डिपॉजिट टेकिंग था, ठीक है ना। तो जो वे सभी एनबीएफसी जो 5,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की एसेट वैल्यू की हैं और डिपॉजिट नहीं लेती हैं, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज हैं, और उसमें क्या है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आएंगी, उन एनबीएफसीज में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होंगे, इन पर भी जो है ये आरबीआई सर्कुलर आरबीआई ये फ्रेमवर्क जो है वो अप्लीकेबल होगा इन पर, ठीक है ना। आगे अगर बढ़ेंगे तो दिया गया है कि ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ एंड अबव। इसका मतलब हो जाएगा कि 500 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की एसेट वैल्यू वाली, इससे ऊपर की एसेट साइज वाली सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होगा ये आरबीआई फ्रेमवर्क। तो ये जो वैल्यू जो आपको यहाँ पर बताई गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अगर आप लोग नोट डाउन वगैरह करना चाहें तो कहीं पर नोट डाउन कर लें। हालांकि जो हमारे पेड यूजर्स होंगे जिन्होंने भी हमारा प्लान लॉन्च करने वाले हैं, उसको जो लेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया जाएगा, उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये आप लोग याद रखिएगा, 5,000 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिसमें कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आएंगी, 500 करोड़ रुपए या फिर इससे ऊपर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज कितना भी उनका एसेट साइज हो, इन सभी पर जो है ये आरबीआई फ्रेमवर्क जो है ये लागू होगा, एप्लीकेबल होगा इन पे। इनको अडॉप्ट कर लेना है 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक इनको आरबीआई ये सिस्टम अडॉप्ट कर ही लेना है। एंड आगे क्या दिया गया है, द आरबीआई ए सिस्टम वाज मैंडेटेड फॉर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स इन दिसंबर 2002 एंड इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर सेलेक्टेड एनबीएफसीज एंड यूसीबीज। तो दिसंबर 2002, ये क्या लिखा है, दिसंबर 2002। तो दिसंबर 2002 में सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए, सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए एक्सेप्ट आरआरबीज को छोड़कर, रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए दिसंबर 2002 में ये आरबीआई सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया था। ध्यान रखना, बैंकों के लिए आरबीआई सिस्टम 2002 दिसंबर 2002 में मैंडेटरी कर दिया गया था आरआरबीज को छोड़कर, और अब आरबीआई ने कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के लिए भी इसे मैंडेटरी कर दिया है। एंड इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर सिलेक्टेड यूसीबीज एंड एनबीएफसीज। तो अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के लिए इन्हें मैंडेटरी कर दिया गया है। और कौन कौन से सिलेक्टेड यूसीबीज और अर्बन एनबीएफसीज होंगे तो वो उसके बारे में भी डिटेल ये दी गई है कि जिनका 5,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का एसेट वैल्यू हो, एसेट साइज हो, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हों, सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज सभी साइज की, ठीक है ना, 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक एसेट वाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई। तो ये आरबीआई का सर्कुलर था, ठीक है। स्केल 2 वगैरह के जो एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हालांकि आजकल एसबीआई और आईबीपीएसपीओ में भी क्वेश्चन यहाँ से बन ही जा रहे हैं क्योंकि कोर बैंकिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आरबीआई का सर्कुलर जो होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन उसमें से आते रहते हैं, क्वेश्चन उसमें से मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने आरबीआई का एक सर्कुलर डिस्कस किया, ठीक है। आने वाले टाइम पर ऐसे ही आरबीआई के और सर्कुलर हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।